राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, किस तरह प्रभु श्री राम ने जटायु की अंतिम क्रिया की। जटायु को उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो, लेकिन अभी मेरे पास सुविधा नहीं है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, शीघ्र ही आपकी पूरी जाति के लिए मैं भरपेट भोजन की व्यवस्था करूंगा। मैं जब असुरों का विनाश करूंगा तो आपकी पूरी जाति पेट भर के भोजन करेगी। उनसे फिर कहा कि आप परम धाम को जा रहे हो, वहां मेरे पिता श्री आपको मिलेंगे, लेकिन आप उनसे कोई प्रसंग मत कहना। यदि मैं राम हूं तो कुछ ही दिनों में रावण अपने कुल सहित जाकर अपनी करनी मेरे पिता को स्वयं बताएगा। जटायु की अंतिम क्रिया करने के बाद प्रभु श्री राम दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहां कबंध नाम का एक राक्षस मिलता है, जिसका केवल शीश है और लंबी भुजाएं हैं। वो अपनी भुजाओं में प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों अपनी तलवारों से उनकी भुजाएं काटते जाते हैं। जब उस राक्षस के निकट पहुंचते हैं तो वो कहता है कि आप दोनों राम लक्ष्मण हो क्या? प्रभु श्री राम ने कहा, हाँ, आपने कैसे पहचाना? उन्होंने कहा, मैं एक शापित गंधर्व हूं, मैंने एक ब्राह्मण का पाप किया, इसलिए मैं राक्षस हो गया। मुझे बताया गया था कि राम लक्ष्मण दो भाई आएंगे, जो तुम्हारी भुजाओं को काटते जाएंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब ऐसा करो, मेरे लिए एक बड़ा खड्डा खोदो, उसमें मुझे जलाओ, तभी मेरी मुक्ति होगी। प्रभु श्री राम लक्ष्मण ने वैसा किया। कुछ ही देर में वो गंधर्व रूप में प्रकट हो गया। उसने कहा, आप दक्षिण दिशा की तरफ आगे जाएंगे, वहाँ माता शबरी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, जो कई वर्षों से नित्य ही आपका नाम जपती हैं। वो आपको आगे का मार्ग बताएंगी। सब कुछ व्यवस्थित था मेरे भाई बहन। प्रभु अयोध्या से चले, किस तरह उनका लंका का मार्ग प्रशस्त होता गया, मार्ग में कौन कौन मिले, सब ने आगे का पता बताया। अब जिस पथ पर प्रभु श्री राम चल रहे हैं, कई संत उनके दर्शन करते हैं, लेकिन प्रभु आज एक संत के दर्शन करने जा रहे हैं। वहां का वातावरण राम नाम से गूंज रहा था। वहां के जो पत्ते थे वो भी राम नाम पुकार रहे थे। वास्तव में मां शबरी कौन थी मेरे भाई बहन? वो भील जाति की थी, भीलनी थी। उनके पिता का नाम शबर था। वो एक राजा थे। राजा की पुत्री होने के नाते सब इनको शबरी के नाम से पुकारते थे। जब इनका विवाह होने लगा तो इन्होंने देखा बहुत सारे पशु एकत्रित किए गए हैं। इन्होंने अपनी सखी से पूछा कि ये पशु एकत्रित क्यों किए गए हैं। उनकी सखी ने बताया कि आपके विवाह के उपलक्ष्य में इन सबको काटा जाएगा और जितने भी अतिथि आएंगे उनको परोसा जाएगा। तब माँ शबरी ने सोचा कि मेरे विवाह के लिए इतने पशुओं का बलिदान हो, इससे अच्छा है मैं विवाह ही न करूं। वो रात्रि के समय अपने घर से भाग गई और जाकर घने जंगल से गुजरती हुई मतंग ऋषि का आश्रम था। उसने देखा ये तो आश्रम है किसी संत का। मैं अछूत हूं, यदि मुझे देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। वो एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। घर वाले ढूंढते हुए आए, घने जंगल में ढूंढा। उन्होंने सोचा कोई जंगली पशु उसे खा गया होगा। वो लौटकर चले गए। अब वृक्ष पर बैठी शबरी रोज संतों की क्रिया देखती है कि किस समय उठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। मेरे भाई बहन, शबरी ने अब नियम बना लिया। वो दिन में वृक्ष पर रहती और रात्रि में
वृक्ष से नीचे उतरती। वृक्ष से नीचे उतर के वो क्या करती, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।